हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम लोगों को हैपैक के ऊपर या फिर किसी भी शिपिंग लाइन के ऊपर हम लोगों को बुकिंग सबमिट करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम लोग हैपैक वेबसाइट पे जाके बुकिंग कैसे सबमिट करेंगे और क्या-क्या प्रोसीजर होता है। सारा कुछ आपको डेस्कटॉप पे चल के आपको बताऊंगा। वैसे मैं ऑलरेडी हैपैक के ऊपर वीडियो बना चुका हूं लेकिन बहुत पुरानी है और अभी जो इनके स्टेप्स हैं वो सभी के शिपिंग लाइन की जो वेबसाइट्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं। तो लगता है कि अब वो वीडियोस भी आपके लिए लानी पड़ेंगी क्योंकि सभी शिपिंग लाइन का धीरे-धीरे सभी वेबसाइट उनकी चेंज हो रही है तो जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो सारा कुछ आपको डेस्कटॉप पे चल के बताऊंगा किस तरीके से हम लोगों को बुकिंग जो सबमिट करनी है और क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है बुकिंग सबमिट करते वक्त। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपने अभी तक फ्रेट फॉरवर्डिंग कोर्स परचेज नहीं किया है तो आप मेरे को डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके मेरे से सारी डिटेल आप उसमें ले सकते हैं। क्या क्या उसके अंदर कवर करने वाले हैं सारा कुछ आपको फोन पे या फिर व्हाट्सएप पे आपको बता दिया जाएगा। अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो बुक भी परचेज कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके, मेरा पर्सनल नंबर है तो बेझिझक आप कॉल कर सकते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद आप कौन कौन सी जगह पे आप जो जॉब है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कोर्स है मैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपको दे रहा हूँ जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। एक तरीके से मान लीजिए अगर आप किसी भी कंसल्टेंसी में अगर आप चार्जेस देते हैं उतना ही चार्जेस है जितना आप जो कंसल्टेंसी जो ऑफिसेज होते हैं उनको देने के बजाय अगर आप कोर्स करने के बाद अगर आप कहीं जॉब अप्लाई करते हैं वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको सीखने को भी मिलेगा और साथ में आपको अपने ऊपर आप कहीं पे भी आप जॉब सर्च कर सकते हैं। आप कहीं पे भी अपने एंड से जहां मर्जी आप उस कंपनी में आप जाके सर्च कर सकते हैं, तो आप बेझिझक आप उसको परचेज कर सकते हैं। सारे बेनिफिट्स आपको व्हाट्सएप पे बता दिए जाएंगे। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो अब हम चलते हैं डेस्कटॉप पे, सारा कुछ आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग को हैपैक की वेबसाइट पे हमें कंटेनर बुक करना है। तो हम लोगों ने जो हैपैक की वेबसाइट है वो ओपन कर ली है और हम लोग इस होम पेज पे आ गए हैं। ठीक है, तो आप होम पेज ओपन करेंगे तो आप इस तरीके का पेज देखेंगे। यहाँ पे हमें जो कोड का ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे पहले जो बुकिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बुकिंग पे जाने के लिए, बुकिंग सबमिट करने के लिए हम लोगों को जो कोड पे जाना है, कोड पे जाने के बाद हमें क्विक कोड्स पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, बुकिंग कैसे सबमिट करना है और रेट्स कैसे चेक करना है। ठीक है, तो बुकिंग सबमिट करने से पहले हम लोगों को इसका जो रेट्स है वो चेक करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को स्टार्ट लोकेशन डालनी है, जैसे TUG तुगलकाबाद में डालता हूँ यहाँ पे दिल्ली जो ICD का नाम है। और डेस्टिनेशन यहाँ पे आप डाल लीजिए जिड्डा या फिर जो भी है जिड्डा, इस पर क्लिक करना है। और वैलिडिटी डेट ये हमें देखनी है। वैलिडिटी डेट मतलब कब से कब तक का चाहिए, स्टार्टिंग। तो जैसे मान लीजिए इसका जो कोटेशन है 1 से 15 और 16 से 30 तारीख तक होता है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी कस्टमर ने हमसे बोला कि हमें 1 तारीख के बाद का वेसल चाहिए। ठीक है, तो हमें कोटेशन भी उसी तरीके से देखनी है यहाँ पे। तो वैलिडिटी डेट वैलिड फ्रॉम यहाँ पे हमें 1 तारीख सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, 1 मार्च। ठीक है, अब हमें जो भी कोटेशन या वैसल हमें दिखेंगे वो इस तारीख के बाद दिखेंगे। ठीक है, 30 तारीख से पहले का नहीं दिखेगा क्योंकि वो कैच ही नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों को वैलिड फ्रॉम में उस डेट के बाद, मतलब 1 तारीख के बाद का वैसल चाहिए, तो हमें यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद स्टैंडर्ड, कंटेनर टाइप, रीफर है तो रीफर, स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड। ठीक है, यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और रिक्वेस्ट कोड पे क्लिक कर देना है। तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो इसकी जो कोटेशन है वो हमारे सामने आ गई है और साथ में एक नोटिफिकेशन भी दिया है, द सेलेक्ट रूटिंग तुगलकाबाद टू जिड्डा इज़ नॉट अवेलेबल, कोटेशन हैज़ बीन अपडेटेड विद रिकमेंडेशन अल्टरनेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो कोटेशन है वो यहाँ पे जो मतलब या तो कंटेनर अवेलेबल नहीं है जो कुछ भी। ठीक है, तो उसके लिए एरर आ रहा है। तो हमें बुकिंग सबमिट करनी है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं 20 फिट और 40 स्टैंडर्ड और 40 हाई क्यूब। ठीक है, वैसे ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ पहले भी। तो यहाँ पे अभी इनके जो अपडेट्स हैं वो हुए हैं इनकी वेबसाइट पे सभी की शिपिंग लाइन की। तो अभी हम लोग हैपैक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोटेशन नंबर है, जो हमारा रेट्स निकला है, ये कोटेशन के अगेंस्ट निकला है। ठीक है, और हमारी जो कोटेशन है 1 तारीख से 15 तारीख तक है। तो हमें ये चीज़ देखनी है 1 तारीख से 15 तारीख के अंदर जो हमारे वैसल हैं। ठीक है, हमें 1 तारीख से 15 तारीख के अंदर वैसल देखने हैं कि इस वाले वैसल पे हम चढ़ा सकते हैं। ठीक है, 15 तारीख के बाद अगर वैसल शो करता है, अभी मैं बताता हूँ आपको, पहले रेट्स बता देता हूँ। जो इसका रेट्स है आप देखेंगे, ओशियन फ्रेट ये है 850 USD और 40 स्टैंडर्ड का 1250, 40 हाई क्यू 1250। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं रेल फ्रेट है इसका, लोकल चार्जेस जिसे बोलते हैं। और आपका जो फ्रेट है
ये फ्रेट और नीचे आप देखेंगे फ्रेट सरचार्जेस, ये हमें फ्रेट के अंदर ऐड करने पड़ेंगे 750 और 850, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके जो फ्रेट आएगा वो आपका ओशियन फ्रेट होगा, ठीक है। इसी तरीके से 40 के लिए 1500 प्लस 1250, ठीक है। ये आपको प्लस करके आपका ये जो ओशियन फ्रेट होगा, और ये जो आपका चार्जेस है इंपोर्ट चार्जेस, इनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये आपको डेस्टिनेशन पे आपका जो कंसाइनी है, ठीक है, जो बायर है वो पे करेगा लाइन को, ठीक है। हमें यहाँ से ऊपर का जो चार्जेस है वो देखना है। टीएससी हो गया, एक्सपोर्ट फीस मतलब आपका सील फीस हो गया, और ये रेल फ्रेट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे चार्जेस हैं। चार्जेस देखने के बाद अब हमें क्या करना है, अगर हमें कोटेशन सेव करनी है अपने पास तो, या मेल पे मंगानी है, तो हमें यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है और सेंड वाया मेल पे क्लिक कर देना, आपकी जो कोटेशन आपकी मेल पे चली जाएगी। अगर हमें डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपकी कोटेशन है वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ, ये हमारी कोटेशन डाउनलोड हो गई, ठीक है। जो आपने रेट्स देखा वो आप सेव कर लेना है अगर आप बुकिंग इसमें सबमिट करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले बुक पे क्लिक करना है, ठीक है। अब हमें कंटेनर बुक करना है, रेट चेक कर लिया, और यहाँ पे देखना है दिल्ली टू जिद्दा, 15 दिन का ट्रांजिट टाइम है, डायरेक्ट वेसल है, ठीक है। तो मुंद्रा से आपका ये ICDA ड्राई पोर्ट है, ये मुंद्रा सी पोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट जो लोडिंग होगी 15 दिन की यहाँ की ट्रांजिट टाइम है, और ये आपका रेट्स है। रेट्स आपको पता लग गया। अब हमें यहाँ पे आगे बुक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो बुक पे क्लिक करने के बाद हमें जो ऑप्शंस आएंगे, अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कस्टम रेफरेंस नंबर, या तो आप शिपर का नाम डाल सकते हैं, या फिर आपको जिस वजह से आपको ये याद रहे, ठीक है, तो वो नाम आपको नाम डाल देना, या फिर नंबरिंग डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप अपना नाम डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्लिक कर देना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इसका जो रूटिंग है वो सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट रूटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। लुकअप शेड्यूल पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे अभी जैसे मैंने आपको बताया वेसल, हमारा जो कोटेशन था 1 तारीख से 15 तारीख तक था, ठीक है। तो हमें उस तारीख के अंदर ये वेसल देखना है पोर्ट ऑफ लोडिंग के आगे, ठीक है। पोर्ट ऑफ लोडिंग का पहला वेसल है 2 तारीख का, फिर 5 तारीख का, फिर 12 तारीख का, फिर 19 तारीख का, ठीक है। तो ये वेसल तो हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है। ये 19, 21, 6, क्योंकि हमारी जो कोटेशन है सिर्फ 12 तारीख तक है, मतलब 15 तारीख तक। अब उस कोटेशन के अंदर जो हमारे वेसल हैं ये वाले 2 और 5 और 12, ठीक है। अगर उसके बाद वाले वेसल पे अगर हम लोग बुकिंग लेते हैं तो ये वाली कोटेशन जनरेट हमें अलग से करनी पड़ेगी, ठीक है। उस पर क्या रेट है वो आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो अभी हम कोटेशन के हिसाब से चलेंगे। यहाँ पे आपको इस वाले वेसल पे हमें बुकिंग करनी है मान लीजिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट फॉर बुकिंग क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करने के बाद, ठीक है। सेलेक्ट फॉर बुकिंग, और देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब कंटेनर कौन सा चाहिए आपको, क्वांटिटी 1, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है 40 हाई क्यूब या 20 GP, ठीक है। ये 20 फीट 22 GP लिखा है, मतलब 20 फीट कंटेनर, 45 GP लिखा है, और इसका मतलब है 40 हाई क्यूब, ठीक है। और ये 40 स्टैंडर्ड, ठीक है। यहाँ पे हमें 40 फीट कंटेनर करना है, और यहाँ पे रिलीज डेट। अब ये डेट आपको वो डेट देखनी है, मतलब मान लीजिए आपका एक एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, हमारा 12 तारीख वाला वेसल है, ठीक है। और शिपिंग लाइन हमें फ्री टाइम दे रही है सिर्फ 7 दिन, ठीक है। पोर्ट पे हमारा अगर पोर्ट से शिपमेंट है, या फिर मान लीजिए दादरी से या TKD से, तो अगर हम लोग TKD से लेते हैं तो हम लोगों को पोर्ट तक पहुंचने में कितना दिन लगेगा, 1 हफ्ता, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोगों को जो इसकी जो रिलीज डेट है, अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं 12 तारीख का वेसल, ठीक है। और शिपिंग लाइन हमें 7 दिन फ्री टाइम दे रही है, ठीक है। तो हमने 1 हफ्ते पहले पोर्ट पे 7 दिन, और यहाँ पे अगर ICD से जा रहा है तो 7 दिन आपका पोर्ट पे, और 3 से 4 दिन आपको, या फिर 7 दिन आपका ICD मतलब ICD पे, ठीक है। अगर ICD से है तो आपको आप 10-12 दिन पहले आप बुकिंग ले सकते हैं। और एम्प्टी जो रिलीज डेट है, आपको कंटेनर कब उठाना है, मतलब 7 दिन आपको कंटेनर लेना है, और 7 दिन के अंदर आपको कंटेनर मतलब हैंड ओवर कर देना है, ठीक है। अगर ICD से कर रहे हैं तो हैंड ओवर के लिए हमें 7 दिन चाहिए होंगे, अगर सी पोर्ट से कर रहे हैं तो हमें 7 दिन वहाँ पे गेट इन के लिए चाहिए होंगे। तो मान लीजिए हमारा 12 तारीख का वेसल है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। अभी हमने जो वेसल सेलेक्ट किया वो हमने 2 तारीख का किया है, ठीक है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमारा जो वेसल है 12 तारीख का है, और हमारी जो बुकिंग है मुंद्रा से, ठीक है, डायरेक्ट मुंद्रा से जिड्डा। तो हमें 7 दिन पहले कंटेनर उठाना है, 7 दिन के अंदर। अब वही 7 दिन के अंदर जिस दिन हमने कंटेनर उठाया है, और कंटेनर 7 दिन के अंदर हमें गेट इन कर देना है,
ठीक है। तो हमें 7 दिन जो डेट है, रिलीज डेट, उस दिन की चाहिए कि जिस दिन हमें कंटेनर पिकअप करना है, ठीक है। पिकअप डेट जो आप डालेंगे उसके बाद आपको 3 दिन बुकिंग आपकी वैलिड रहेगी, ठीक है। तो आपको जो अभी हम जैसे मान के चल रहे हैं मुंद्रा, ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो डेट डालनी है हमें, जैसे 12 तारीख का हमारा वैसल है, जैसे ये 12 तारीख का वैसल है, तो यहाँ पे हम 7 तारीख को इसका जो पिकअप डेट यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। हमें बुकिंग अभी रिलीज़ करनी है लेकिन कंटेनर हमें 7 तारीख को चाहिए, ठीक है। तो हमें 7 तारीख सेलेक्ट कर लेनी है और हमें आगे असाइन डिटेल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये मैं तो एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, लेकिन हमें जो अभी वैसल हमने जो सेलेक्ट किया है वो 2 तारीख का किया है, ठीक है। तो हमें 2 तारीख से पहले जो मार्च का 2 तारीख है ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमें 24 तारीख, ठीक है, ये तो हमारा पोर्ट के लिए हो गया। और उसके बाद हमें आईसीडी से हमारी बुकिंग है तो हम यहाँ 19 तारीख कर सकते हैं, ठीक है। 19 तारीख पे हमें कंटेनर चाहिए, ठीक है। तो अभी 19 तारीख तो हमारी निकल गई है, तो पीछे डेट का तो हम सेलेक्ट कर नहीं सकते, तो हमें 22 तारीख हम कर सकते हैं, 21 22 23, ठीक है। अब हमें जो प्लानिंग है 2 तारीख की, हमें उस हिसाब से प्लानिंग करनी है कि हमारा कंटेनर पिकअप होके वहाँ पे जो 2 तारीख का वैसल है जब तक पहुँच जाए, ठीक है। तो 22 तारीख हमें यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर डालना है तो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे असाइन डिटेल पे हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। या आई थिंक ये समझ आ गया होगा। मतलब हमें 7 दिन का शिपिंग लाइन टाइम देती है कंटेनर उठाने के बाद, आपको 7 दिन के अंदर आपको कंटेनर हैंड ओवर कर देना है, चाहे आप पोर्ट से कर रहे हैं चाहे आप आईसीडी से कर रहे हैं, ठीक है। कंटेनर पिकअप किया और आपको 7 दिन के अंदर आपको कंटेनर हैंड ओवर कर देना है। तो डेट हमें उसी हिसाब से सेलेक्ट करनी है कि मतलब 7 दिन के अंदर हम कंटेनर उनको वापस कर दें, ठीक है। जो डेट आप सेलेक्ट करेंगे उससे पहले आप कंटेनर पिकअप नहीं कर सकते, उसके बाद 2 दिन बाद आप कंटेनर पिकअप कर सकते हैं, 3 दिन आपकी बुकिंग वैलिड रहेगी जो आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ असाइन डिटेल पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आप कोई भी क्वेरी रह जाती ना, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बता देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा उसको। तो अभी यहाँ पे हमने असाइन डिटेल किया और यहाँ पे कार्गो डिस्क्रिप्शन हमें डालना है, जैसे जो भी कार्गो है हमारा, बिल्डर हार्डवेयर, जो भी आपका कार्गो है वो यहाँ पे डाल देना, कार्गो ग्रॉस वेट यहाँ पे डाल देना है, यूनिट आपकी केजीएस है तो केजीएस, अदरवाइज यहाँ पे नेक्स्ट पे हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारा जो ये सारी डिटेल है वो हमारी फिल हो चुकी हैं, हमें चेक करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल जो आपने फिल करी थी, कोटेशन नंबर और जो फॉरवर्डर है उसका नाम, और यहाँ पे जो भी इसकी डिटेल्स हैं जो भी आपने फिल करी हैं वो आपको यहाँ पे देख लेनी है, देन आपको सबमिट को क्लिक कर देना है, आपकी जो बुकिंग है आपकी सबमिट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो बुकिंग है वो सबमिट हो जाएगी और आपको विद इन 1 आवर या 5 मिनट्स 10 मिनट जो भी टाइम होगा, आपको 10-15 मिनट में आपको इसकी जो बुकिंग है वो आपको मिल जाएगी और आप कस्टमर को रिलीज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो हैपैक की बुकिंग आप सबमिट कर पाएंगे। तो देखा होगा कि आपने हमने किस तरीके से हम लोगों को हैपैक की वेबसाइट पे हमने जो कंटेनर है वो बुक किया है और किस तरीके से हम लोगों को कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है जिससे हमें जो कैंसिलेशन चार्जेस हैं और या फिर कोई भी अदर चार्जेस हम लोगों को ना आए। तो इसमें आपको बहुत सी चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर आपको नहीं समझ आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं क्या क्या डाउट्स हैं, वो सारी चीजें आपको मेरे से कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा जो भी आपने कमेंट्स में आपने क्वेश्चन किया है वो आपको वीडियोस के थ्रू आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको और ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ आ पाए। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।